सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार काउंसिल्स का सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा। मुश्तरका एलामिये में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार से मुतालिक आईनी शिकों में तरमीम की जाए। चीफ जस्टिस के केस फिक्स करने और बेंचेस बनाने के इख्तियार को रेगुलेट किया जाए। बेंच बनाना 5 सीनियर तरीन जजेस की सवाबदीद होनी चाहिए। नजरसानी अपीलें सुनने वाला बेंच मरकजी केस सुनने वाले बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की जाए। कहा जजेस तकर्री का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ना रहे, इस हद तक जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम की जाए। विफाकी हुकूमत जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू फौरी वापस ले। बार काउंसिल्स का कोई जाती मफाद नहीं, ना वो किसी एक जमात के साथ है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भवन कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइजीसा के खत से इदारे में तकसीम वाज़े होती है। जूनियर जजेस की नामजदगी से तासुर मिलता है कि कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना चाहते हैं। जजेस तकर्रुरी इलेक्शन का अमल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला हक़ाइक़ और कानून के बरखिलाफ तसव्वुर होगा। 8 जजेस की राय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। आइन से मुतसादिम फैसलों का आइंदा दिनों में असर नजर आएगा। राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। वज़ीर दाखिला ने कहा पंजाब में मेरा दाखिला बंद करना गवर्नर राज का जवाब होगा। समरी वजारत दाखिला को पेश करनी है, जिस पर काम शुरू कर दिया। पंजाब या KPK से विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की तो वहीं से रोकेंगे। पुलिस ने ना रोका तो हम खुद रोकेंगे। सड़कें खाली नहीं मिलेंगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह को जवाब। कहा विफाकी हुकूमत गिराने की उन्होंने धमकी दी। रहनुमा PTI ने कहा कि हमने रद्द-ए-अमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी। कोर कमेटी आज फैसला करेगी कि इस्लामाबाद में कब तब्दीली लानी है। राना सनाउल्लाह बोंगी न मारें, गवर्नर राज की शिक पढ़ लें। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फारूक हबीब का कहना है कि गवर्नर राज की बातें करने वालों को पता होना चाहिए कि पंजाब में अवामी राज लग चुका। इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बाहर निकलें तो शहबाज शरीफ की हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाती है। ये अवामी रद्द-ए-अमल 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्दीक की तो भी लाडले के हक में। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफी को। मरियम नवाज ने कहा कि यह भी अदालती कत्ल हुआ है, मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहब। पंजाब के अवाम ने चोरों के टोले को मुस्तरद कर दिया। पंजाब के अवाम को रिलीफ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान की नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को हिदायत। बनी गाला में मुलाकात जारी। मुलाकात में पंजाब के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने पर इत्तफाक। मुलाकात में मोनस इलाही भी मौजूद। इमरान खान ने पंजाब की पार्टी क़यादत को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही मुलाकात के बाद लाहौर रवाना होंगे। ऑपोजिशन लीडर्स इन असेंबली हलीम आदिल शेख जामशोरों से गिरफ्तार। हलीम आदिल शेख जामशोरों एंटी करप्शन दफ्तर में बयान रिकॉर्ड कराने आए थे। हलीम आदिल को जामशोरों में एंटी करप्शन के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। हलीम आदिल शेख पर ज़मीनों में खुर्द-बुर्द के मुकदमात एंटी करप्शन में दर्ज हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम और IMF कर्ज में ताखीर से डॉलर बेलगाम। इंटरबैंक में डॉलर आज मजीद 3 रुपये 9 पैसे महंगा होकर 236 रुपये 2 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर के भाव में 4 रुपये का इजाफा। ओपन मार्केट में $1 241 रुपये का हो गया। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तानी करेंसी और बॉन्ड्स पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। कसीरुल जहती इदारों से इजाफी फंड्स की राहें खुलेंगी। मार्केट में खातिर ख्वाह एतमाद आएगा। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज ने रेटिंग आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के सबब IMF मदद में ताखीर हो रही है। JP मॉर्गन का कहना है कि पाकिस्तान की कर्ज देने की साख मुतासिर हुई है। सियासी तशवीश के सबब पाकिस्तानी बॉन्ड फरोख्त करने का रुझान बढ़ा है।
IMF ने दुनिया के मुआशी मंजरनामे को गैर यकीनी करार दे दिया। IMF के मुताबिक साल 2022 में आलमी GDP 3.2%, जबकि 2023 में 2.9% होगा, जबकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी अबतर रहेगी। आलमी इदारा पहले ही कह चुका कि माली साल 2022-2023 में पाकिस्तान की GDP की शरह नमो 4% रह जाएगी। विफाकी काबीना ने DG FIA राय ताहिर का तबादला कर दिया। विफाकी काबीना ने मोहसिन बट को नया DG FIA लगाने की मंजूरी दे दी। मोहसिन बट पुलिस सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर हैं। राय ताहिर को इंसदाद दहशतगर्दी का नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र का कहना है कि पहली चिट्ठी के बाद दूसरी चिट्ठी का फ़ायदा भी इमरान खान को हुआ। हमने फुल कोर्ट बिठाने की जिद नहीं की थी, इस्तदा की थी। 2014 के धरनों के बाद फिर दोहरे मयार कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राना साहब हमेशा नपी तुली बात करते हैं। जुडिशल वज़ीर आला के लिए बहुत से ऑप्शंस खुले हैं। पंजाब हुकूमत अगर फरागोगी को NRO देना चाहती है तो ज़रूर दे। पंजाब हुकूमत ने फरागोगी को NRO दिया तो याद रखें फेडरल एजेंसी भी मौजूद है। कराची को खराब करने में हम सब का हाथ है। हम वो काम करने में नाकाम रहे जो अवाम चाहते थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहरी मनसूबाबंदी पर सेमिनार से खिताब। कहा 2003 में 22 चाराएँ कमर्शियल कर दी गईं। 2 मंजिला इमारत की जगह बुलंद इमारतें बन गई। कोर्ट में कमर्शलाइजेशन के खिलाफ केसेस यकदम मुस्तरद कर दिए गए। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आजमाइशी बुनियादों पर आगाज़। 2 मकामात पर हाईटेक कैमरे नस्ब कर दिए गए। मजमूई तौर पर 5 कैमरे हसन स्क्वायर और बलोच कॉलोनी पुल के नीचे नस्ब किए गए हैं। 12 मेगापिक्सल के कैमरों में जदीद तरीन सिक्योरिटी फीचर्स शामिल हैं। सड़क पर चलती गाड़ी का नंबर और फ्रंट सीट पर बैठे अफराद की शनाख्त मुमकिन हो रही है। सिर्फ गाड़ी नंबर से इसकी शहर की शाहराहों पर नकलो हरकत का पता लगाया जा सकेगा। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ के दूसरे और आखिरी टेस्ट के चौथे दिन का खेल कम रोशनी के बायस जल्द ख़त्म कर दिया गया। श्रीलंका के 508 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 89 रन बना लिए। जीत के लिए मज़ीद 419 रन दरकार हैं, जबकि 9 विकेटें बाकी हैं। इमामुल हक 46 और बाबर आजम 26 रन के साथ नॉट आउट हैं। अब्दुल्ला शफीक 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इससे कबल श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स 360 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी।